प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे रैखिक असमीका के बारे में, ठीक। लेकिन रैखिक असमीका का जो सिलेबस है वह कोविड-19 के कारण फिलहाल इस वर्ष हटा दिया गया है। अतः अभी उसका अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। बाद में समय बचता है तो उसके बारे में हम पुनः आप लोगों को बताएंगे। उसके आगे का जो चैप्टर है क्रमचय तथा संचय, हाँ, इसके पहले एक चीज़ और बताना है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक। तो इन दोनों को फिलहाल हमको नहीं पढ़ना है। गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं पढ़ना है और गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, और रैखिक असमीका, ये दोनों जो चैप्टर है यह आपके सिलेबस से अभी हटाया गया है, ठीक। हम लोग आज के वीडियो में क्रमचय एवं संचय पढ़ेंगे। अंग्रेजी में क्रमचय को कहा जाता है परमुटेशन और संचय को कहा जाता है कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक। लेकिन क्रमचय एवं संचय जानने के पहले दो तीन चीज़ है, उसका सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे क्रमचय। ये आता है यन क्रमित क्रम गुणित फैक्टोरियल, यन कहा जाता है यन फैक्टोरियल। जैसे प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं? एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाती हैं, ठीक। तो एक से लेके यन स्मॉल यन, एक से लेकर के यन तक, एक से लेकर के यन तक के प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कर लिया जाए तो जो उनका गुणनफल होता है उसको कहा जाता है यन क्रमित गुणन। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को संख्या यन का क्रमित गुणन कहते हैं। इसे फैक्टोरियल यन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 × 2 × 3 डॉट 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 यन तक। देखिए 1 × 2 × 3 डॉट 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 यन तक, 1 2 3 4 5 6 7 यन तक का। देखिए 1 में 1 जोड़ दिए 2, 2 में 1 3, मतलब 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब अंतर कितना? 1। इसका मतलब कि यन के पहले क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। एक अंतर आ रहा है। n-1 के पहले क्या आएगा? n-2। तो ये लिखा गया है 1 × 2 × 3 डॉट डॉट n-2 n-1 इंटू n बड़ा फैक्टोरियल n, ठीक। और फैक्टोरियल n को ऐसे लिखा जाता है, फैक्टोरियल n अंदर आता है, ऐसे लिख के इसके अंदर आएगा फैक्टोरियल n, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे। ये भी चीज़ फैक्टोरियल n का चिन्ह भी है, तो किताबों में ऐसे भी दिया है और ऐसे भी दिया है, ठीक। अब फैक्टोरियल n को देखिए उल्टा ही लिखा गया है यहाँ पे। फैक्टोरियल n बराबर क्या है? n-1 n-2 n-3 डॉट 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 3 2 1, ठीक। फैक्टोरियल n बराबर लिखना है, फैक्टोरियल n बराबर ऐसे लिखना है। तो देखिए एक नियम तो कुछ नहीं, देखिए ये n है, इसको घटाते चले जाइए, जो घटाएंगे आगे वाले क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। जो पहला बाहर यदि कहा जाए कि इसको यदि हम फैक्टोरियल से बाहर करें ठीक, तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, ठीक है, बराबर n हो गया। इसको कम करना चाहें, इसको n-1 को बाहर लेना चाहें तो n-1 बाहर लगा देंगे और फिर ये फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा। ऐसे हम करते चले जाते हैं आवश्यकता के अनुसार। एक इसका जो मान आता है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ध्यान देना है, फैक्टोरियल 0 का मान 1, और फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल n बराबर इतना होता है, ठीक है। अब जैसे फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है, फैक्टोरियल 4 का मान निकालना, कुछ नहीं करना, 4 × 3 × 2 × 1 2 3 1 तक ले जाना। हर हाल में आपको घटाते घटाते 1 तक ले जाना है, ठीक। जैसे लेकिन मान लीजिए फैक्टोरियल 9 दिया हुआ, क्या हो जाएगा? 9 8
7 6 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 9, लेकिन मान ली फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 7 को हल करना है। अरे फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 7 को हल करना है, तो वही कर लिया जाए। या तो फैक्टोरियल 9 8 7 6 ऐसे करके लिख लिया जाए। 6 5 सॉरी इतना हटेगा ही नहीं, क्योंकि मान लिए फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 7 को हल करना है, तो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपान फैक्टोरियल 7 ले लिया जाएगा, तो 7 6 5 4 3 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा। 9 गुणे 8 72 हो गया। ठीक, लेकिन यह तो छोटे में हो सकता है, यदि बड़ा फैक्टोरियल दिया हुआ है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 7 जब भी हल करना होता, अब हम भाग देते हैं, तो ये सबसे पहले देखते हैं कि इन दो जो भी फैक्टोरियल दिए हुए हैं सबसे छोटा कौन सा है। मान लीजिए इन दोनों में छोटा फैक्टोरियल 7 है, तो उसको सबसे छोटे वाले को लिखे रहते हैं, उसको अभी ओपन नहीं करते हैं, ब्रेक नहीं करते हैं। बड़े वाले को एक एक कम करके ले आते हैं जब तक कि छोटा वाला नहीं आ जाए। जैसे पहले बताया गया है। अब 9 देखिए 9 हो गया, फिर 9 से कम 8 आ गया, अब उसके आगे हम फैक्टोरियल लगा देंगे, मान हो ही आएगा। ठीक, फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा और 9 72 हो जाएगा। तो ये आसान पड़ता है कैलकुलेशन, इसमें कम है। ठीक, क्योंकि जो ही देखिए फैक्टोरियल हो गया, अब फैक्टोरियल से कोई संग इसको हम बाहर कर दें, बाहर कर देंगे, अंदर एक कम हो जाता है, 8 हो गया। फिर 9 गुणे है 8 को भी बाहर कर दिए, जो ही 8 को बाहर करेंगे अंदर एक कम हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को हल करेंगे। एक देखिए यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 7 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब वही जो बता रहे थे, इन दोनों में देखिए सबसे छोटा क्या है, फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को रखे रहेंगे, तो 4 को रखे रहेंगे। ठीक, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या है, फैक्टोरियल 7 है, तो इसको कम करते ले जब तक फैक्टोरियल 4 नहीं देखे, तो जगह 7 6 5, उसके बाद फैक्टोरियल 4 कर दिए, 3 गुणे कैंसिल हो जाएगा, इसको हल कर लेंगे। ठीक, घटाने में ही करना है, इसे लिखा हुआ है ये घटाना है, एनसीईआरटी का है, ये घटाना है फैक्टोरियल 4। या तो फैक्टोरियल 4 को हम तोड़ करके गुणा कर लेंगे, फिर फैक्टोरियल 3 का मान निकाले घटा दे। लेकिन घटाने में यही करते हैं कि देखते हैं दोनों में छोटा कौन सा है। फैक्टोरियल 3 छोटा है, तो फैक्टोरियल 3 को देखिए वैसे रख लेंगे, यहाँ फैक्टोरियल 3 को रख लिया गया। फैक्टोरियल 4 क्या करना है, एक एक कम करते जाइए, फैक्टोरियल जो 4 बाहर करेंगे अंदर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। मतलब इसको तब तक करना है जब तक कि फैक्टोरियल 3 नहीं आ जाए। 4 एक बार बाहर निकाले, क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 आ गया। देखिए यहाँ पे आ गया, फैक्टोरियल 3 कॉमन हो गया, फिर 4 माइनस 1 हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो गया, 3 हो गया 3, और फैक्टोरियल 3 का जगह हो गया 3 2 1, तो हो गया 18। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये दिया हुआ है 1 अपान फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 एक्स अपान फैक्टोरियल 8 का रहा है, एक्स का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ जो पहले ही बताया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है। तो फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, तो सबसे छोटा है फैक्टोरियल 6, उसको उसी तरह से रख देंगे। ठीक, यहाँ पर रख दिया गया है। अब बाकी फैक्टोरियल को एक एक कम करते तब तक ले आएंगे जब तक उसमें फैक्टोरियल 6 ना आ जाए। तो साथ में फैक्टोरियल 7 में क्या करेंगे, 7 बाहर कर लेंगे, अंडर हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 8 में क्या करेंगे, हो जाएगा 8 7, उसके बाद क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 देखिए इधर से 1 बटा फैक्टोरियल 6 कॉमन इधर हो गया, फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, हल कर लेंगे, एक बराबर आ जाएगा 56 56 आ जाएगा। यहाँ कह रहा है 7.2 का 5वां प्रश्न है, कह रहा है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। यदि n का मान 6 दिया हुआ है, r का मान 2 दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए।
तो n का मान ले लेंगे, r का मान रख लिया गया है, यह आ गया 6/4। अब फैक्टोरियल 4 छोटा है तो इसको ऐसे रख लिया गया है। ऊपर वाले के एक एक कम करते हैं 6 5, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 आएगा, तो फैक्टोरियल 4 लगा देंगे। यदि यहाँ नीचे 3 रहता तो 6 5 4 फैक्टोरियल 3 लगा करते, हल करके आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को हल करते हैं। अब आता है गणना का आधारभूत सिद्धांत, एक टाइप इसमें है। यदि एक गणना, देखिए कोई भी घटना है, यम भिन्न प्रकार से घटित होती है एक घटना, और उसके बाद एक कोई दूसरी जो घटना है यन भिन्न तरीके से घट सकती है। एक घटना यम भिन्न तरीके से घटती है, तदुपरांत मन उसके बाद एक अन्य घटना यदि यन भिन्न तरीके से घट सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या। ये घटना यम प्रकार से घटित हो रही है, उसके बाद दोनों दूसरी घटना यन भिन्न प्रकार से घटित हो रही है, तो दिए हुए क्रम में, उसी क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों से घटित होने की कुल संख्या क्या होती है? यम गुणे यन होती है। यम गुणे यन होती है। ठीक, इसी से संबंधित प्रश्नावली में आपके प्रश्न दिए हुए हैं, 7.1 में दिया हुआ है, कुछ प्रश्न उसमें बताए जा रहे हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 है, कारा अंकों 1 2 3 4 5, अंक क्या दिया हुआ? 1 2 3 4 5, एक अंक दिया हुआ है। 3 अंक की संख्या बनानी है, तो 3 अंक संख्या बनाने में क्या क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब भी 3 अंक की संख्या कहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार कहेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कंडीशन क्या, कितनी कितनी संख्या बनाई सकती है? यदि पहला है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब एक अंक कई बार आ सकता है। दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ये संख्या दिया हुआ 1 2 3 4 5, मतलब एक जो है पुनरावृत्ति का मतलब एक दहाई पे भी आ सकता है, एक इकाई पर भी आ सकता है, एक सैकड़ा पर भी आ सकता है। ठीक, अब देखिए जरा, ये 5 दिया हुआ है, 5 अंक दिए हुए हैं और 3 अंकों की संख्या बनाना है। ऐसे पुनरावृत्ति हो सकती है। अब देखिए, इकाई के स्थान को चाहे 1 से भरिए, चाहे 2 से भरिए, चाहे 3 से भरिए, चाहे 4 से, 5 से, मतलब इकाई के स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 5 प्रकार से भरा जा सकता है। 5 संख्या में से कोई संख्या भरें, इकाई के स्थान के भरने के प्रकार क्या लिखा हुआ है? देखिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो इकाई के स्थान को 5 प्रकार से। अब चूंकि पुनरावृत्ति है, इसलिए यदि यहाँ भी इकाई के स्थान पर कोई संख्या आ रही है तो दहाई पे भी आ सकती है। इसका मतलब कि दहाई के स्थान को, दहाई के स्थान को भी इनमें से कोई किसी भी संख्या द्वारा भरा सकता है। मतलब दहाई की संख्या को 5 प्रकार से भरा जा सकता है और सैकड़ा के भी संख्या को 5 प्रकार से भरा जा सकता है। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरों की संख्या हो जाए 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 125। ठीक, अब दूसरा है, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, जब अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तब देखिए, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, ऐसा संख्या आपके पास क्या है? 1 2 3 4, 5 संख्या है, उसमें से इन्हीं 5 संख्याओं से 3 अंक की हमको संख्या बनाना है, तो कुल कितनी संख्या बन सकती है? अब पहला तो ये था कि जब पुनरावृत्ति हो सकती है तो 125 संख्या हो सकती है। अब देखिए, पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका मतलब एक बार कोई संख्या यहाँ आ गई तो दोबारा वो नहीं आएगी। लेकिन मान ली इकाई के स्थान को भरना है, तो इकाई के स्थान को किसी भी प्रकार से 5 प्रकार से भरा जा सकता है। देखिए, चाहे 1 भरें, चाहे 2 भरें, 3 भरें, 4 रखें, 5 रखें, तो इकाई के स्थान के भरने को प्रकार कितना हो जाएगा? 5, यहाँ लिखा भी हुआ। लेकिन जब इकाई के स्थान को किसी एक संख्या, मान ली यहाँ 1 लिख दिए, 1 भरा गया, तो जब चूँकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब अब 1 दहाई के स्थान पर भी नहीं आएगा, सैकड़े के स्थान पर भी नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि जिस संख्या का प्रयोग हमने इकाई पे कर लिया कि 5 में से किसी एक का, वह दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब दहाई के स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 4 प्रकार से। देखिए,
तो दहाई के स्थान को भरने के कुल तरीके कितने हैं? 4। अब मान लीजिए यहाँ 2 का प्रयोग कर लिया गया, 2 3 4 5 बचे थे, उसमें से किसी एक संख्या का मतलब चाहे 2 का प्रयोग करिए दहाई पे, चाहे 3 का प्रयोग करिए, चाहे 4 का प्रयोग करिए, चाहे 5 का करिए। मान लिया हमने कि 2 का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब 2 तो दोबारा आएगा नहीं, इसका मतलब 1 2 और गया कट। अब कितनी संख्या बची आपके पास? 3 4 5। इसका मतलब सैकड़े के स्थान को भरने के प्रकार कितने हो जाएंगे? 3। तो इकाई के स्थान के भरने के प्रकार 5, दहाई के 4 और सैकड़े के स्थान को 3। अतः गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरीकों संख्या हो जाएगी 5 × 4 × 3 बराबर हो जाएगा 60। ठीक। ये देखिए एक प्रश्न संख्या 4 कारा 0 से 9 अंक, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग। जब 0 से लेकर 9 अंक हो गए मतलब पूरा का पूरा 10 है करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाना है, प्रयोग करना 0 से लेकर मतलब 10 तक 0 से लेकर 9। यदि प्रत्येक नंबर 67 हाँ प्रत्येक नंबर 67 यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई नंबर एक बार से अधिक नहीं आता है, कोई नंबर एक बार से अधिक नहीं आता है, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके लेना है। तो 5 का नंबर देखिए, 5 अंकों की संख्या बनाना है टेलीफोन नंबर। पहला स्थान मान लीजिए ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इन 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाना है, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि 6 और 7 शुरू में ही हो गए, तो 6 और 7 आ गया। कंडीशन है कि कोई भी नंबर 2 बार नहीं आ सकता, मतलब 6 और 7 का स्थान फिक्स हो गया। तो 0 से लेके 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 10। शुरू में हो गए 6 और 7, पहला स्थान 6 रहेगा, दूसरा स्थान 7। अब भरना आपको क्या है? केवल 3 ही स्थान भरना है, केवल 3 स्थान भरना। देखिए हम तीसरा, चौथा और 5वां। आपके पास 0 से ले 9 10 तक टोटल कुल कितनी संख्याएं थी? 10। तो 10 में से 2 तो निकल गया, 6 और 7 निकल गया, तो बचा कितनी संख्या आपके पास? 8। 8 संख्या बच गई। इन्हीं 8 जिनमें से 6 और 7 पहले से बाहर हो गया, 10 में से 8 संख्या बची हैं। इन्हीं 8 संख्याओं में से लेकर के आपको तीसरे, चौथे और 5वें स्थान को भरना है। तो यह शुरू किया जाए। तीसरे स्थान आपके पास कितनी संख्याएं? 8। ये ध्यान देना है कि यदि एक बार 8 में से कोई एक संख्या ले ली गई तो दोबारा यूज नहीं होगी। तो तीसरे स्थान को कितने प्रकार से भरा सकता है? 8 प्रकार से। अब जिस संख्या को हमने ले लिया दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब चौथे स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 7। और 5वें स्थान को जो है हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। इस प्रकार गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल तरीकों की संख्या हो जाएगी 8 × 7 × 6 हो गया 2 3 4। ठीक। एक प्रश्न है 703 का, जैसे कि पहले इसके पहले वाला प्रश्न था 1 2 3 4 6 7 को प्रयोग करने से 3 अंक की सम संख्याएं, ध्यान देना। देखिए 3 अंक की कुल कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई अंक दोबारा नहीं आया है। दोबारा नहीं, 3 अंक की मतलब क्या क्या होना चाहिए? इकाई रहेगा, दहाई रहेगा और सैकड़ा रहेगा। दी गई संख्या जो 1 2 3 6 7 है, तो दी गई संख्या में सम संख्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। तो कोई भी संख्या सम संख्या कब होती है? जब उसके इकाई के स्थान पर सम संख्या, मतलब 2 4 6 8 जो भी है। ठीक। या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 3 अंक की संख्या सम कब होगी? जब इकाई के स्थान को या तो 2 से इकाई के स्थान को क्या किसे लिखा जाए? या तो 2 से भरा जाए, इकाई के स्थान पे 2 हो, या इकाई के स्थान पे 4 हो, या इकाई के स्थान पे क्या हो? 6 हो।
इसका मतलब कि इकाई के स्थान को कुल कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 3। इकाई के स्थान को भरने के प्रकार कितने हैं? 3। यहाँ कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। एक को देखिए 4 2 6, कुल कितनी संख्या है? 6। ठीक, तो इकाई के स्थान को भरने के प्रकार कितने होंगे? 3। क्योंकि अंक दोबारा नहीं आ रहा है, इसलिए 2 4 6 में से कोई भी एक संख्या यहाँ भर देंगे हम, तो वह संख्या दोबारा नहीं आएगा। मान लीजिए यदि हमने 2 भर दिया, यहाँ पे 2 भर दिया तो दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब बचे कितने? 5। 1 3 4 6 7। तो दहाई के स्थान को शेष 5 प्रकार से भरा जा सकता है। तो दिए गए शेष 5 अंकों में से दहाई के स्थान को भरने के प्रकार 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से चूँकि दोबारा अंक नहीं आ रहा है, ठीक, तो जो अंक हम दहाई पे रख दिए वो दोबारा नहीं आएगा। मान लीजिए 6 रख दिए, तो 2 और 6 दोबारा नहीं आएंगे। बचे कुल कितने? 4। तो सैकड़ा के स्थान को भरने के प्रकार कितने होंगे? 4। गणना के आधारभूत सिद्धांत से हम क्या करेंगे? सबका गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3 5। यहाँ देखिए करके आंसर लिख देंगे। इस प्रकार से हम 2 चीज़ पढ़े आज। एक गणना के आधारभूत सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है और दूसरा विक्टोरियल से संबंधित है। इन दोनों संबंधित प्रश्न किताब में जो दिए हैं या अन्य कोई किताब आप साइड बुक पढ़ रहे हैं तो उसको हल करिएगा, एग्जाम्पल भी हल करिएगा। ठीक, नहीं आएगा तो फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।